हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एक्सप्रेस। तो पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन लगाए थे जिसके अंदर ऑलरेडी दो क्वेश्चन शामिल थे। तो हम काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। अब हम आगे के सवाल लगाने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सवालों तक पहुंचने से पहले हमको ये चीज़ जो सामने आपको एक सारणी दिख रही है, हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर ये क्या है। इसको हमें समझना होगा क्या है। देखो, हमने बताया था आपको कि समीकरण जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्मेट में। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो दो समीकरण है तो दो समीकरण होगी, एक दूसरी होगी, वो भी होगी ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर जीरो। अब ये वाली पहली समीकरण है, ये वाली दूसरी समीकरण है। तो हम पता कैसे करेंगे कि भाई ये पहली है या दूसरी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे वन लगा देते हैं कि ये पहली समीकरण है तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो हो गया। और ये दूसरी समीकरण इसलिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू कर दिया। अब इस इन्हीं समीकरणों पर आधारित ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। क्या है, देखो यहाँ पर ये ए वन अपान ए टू, हमें क्या करना है, जो समीकरण दी होंगी उसमें सब में ए वन अपान ए टू निकालना है, बी वन अपान बी टू निकालना है, सी वन अपान सी टू निकालना है। ये चीज निकालने के बाद में फिर हम फाइंड करेंगे, खोजेंगे कि क्या चीज हमसे पूछी गई है और क्या हमको बताना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर जैसे x के साथ में x का गुणांक एक है ना, यानी ए वन एक है, ए टू क्या है, तीन है, तो एक बटे तीन हो गया। ये ए वन अपान ए टू का मान हो गया। बी वन अपान बी टू का मान क्या हो गया, y के साथ में माइनस दो है और y के साथ में चार है ना, तो ये माइनस दो बटे चार हो गया। फिर क्या करेंगे, सी वन अपान सी टू निकालेंगे। सी वन यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो जीरो है, और ये माइनस बीस है तो जीरो बटे माइनस बीस हो गया। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है, इसमें हमको दिख रहा है कि ये ए वन अपान ए टू के बराबर में बी वन अपान बी टू नहीं है। जो चीज ये दी गई है उसके बराबर में ये चीज नहीं है। तो क्या होगा, यहां पर देखो दिया गया है ए वन अपान ए टू बराबर अगर ना हो बी वन अपान बी टू के, तो ग्राफीय निरूपण इसका क्या होता है कि रेखाएं जो होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, ऐसे, ये ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर। तो जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो सीधी सी बात है इनका एक हल होगा, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये हो गया अगर ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू के बराबर ना हो। ठीक है, फिर दोबारा फिर से हम दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें भी हमने ए वन अपान ए टू निकाला जैसे हमने पहले निकाला था, बी वन अपान बी टू निकाला, सी वन अपान सी टू निकाला। यहाँ पर देखो सारी चीजें बराबर हैं, क्योंकि ये दो से काट देंगे, दो एक कम दो, दो दूना चार, एक बटे दो मिला, तीन एक कम तीन, तीन दूना छह, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, नौ एक कम नौ, नौ दूना अठारह, यानी एक बटा दो एक बटा दो एक बटा दो, सारी चीजें मिल गई। ए वन अपान ए टू बराबर है बी वन अपान बी टू के, बराबर है सी वन अपान सी टू के। अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है कि रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, समझ रहे ना, एक के ऊपर एक। और जब एक के ऊपर एक रेखा होगी तो वो हर जगह पे समझ लो काट रही है, मतलब उसके अपरिमित हल होंगे। एक जगह पे मिल रही थी तो एक हल, जब एक के ऊपर एक है तो मतलब हर जगह पे मिल रही है, तो उसके अपरिमित हल हैं या अनेक हल हैं। तो ये चीज हो गई। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरा समीकरण, फिर से हम वही ए वन अपान ए टू निकालेंगे, बी वन अपान बी टू निकालेंगे, सी वन अपान सी टू निकालेंगे। यहां पर क्या डिफाइन हो रहा है, ए वन अपान ए टू बराबर है बी वन अपान बी टू के, लेकिन सी वन अपान सी टू के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर तो क्या होगा, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। समांतर का मतलब एक ये और एक ये समांतर, ये कहीं पर नहीं मिलेंगी। समांतर रेखाएं कहीं पर नहीं मिलती। जब रेखाएं समांतर होंगी कहीं पे नहीं मिलेंगी, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, हमको यही सारी चीजें समझनी है। ए वन अपान ए टू, बी वन अपान बी टू और सी वन अपान सी टू। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, छोटी सी चीज है। तो अगर ए वन अपान, सबसे पहले शुरुआत वाले दोनों को देखना, अगर यही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं और केवल एक हल है। अगर तीनों बराबर हैं तो संपाती हैं रेखाएं और अपरिमित या अनेक हल हैं। अगर लास्ट वाला बराबर नहीं है, शुरुआत वाला तो बराबर है, यानी ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू के बराबर है, लेकिन सी वन अपान सी टू के बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर हैं। इसका मतलब कोई हल नहीं है। अब बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ। सवाल हमारा क्या है कि ए वन अपान बी टू बी वन अपान बी टू की सी वन अपान सी टू की तुलना करके निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समांतर हैं अथवा संपाती हैं। समांतर हैं अथवा संपाती हैं, हमको ये निकालना है। समांतर, संपाती या प्रतिच्छेद मतलब क्या है, अभी हमने बताया जैसे सारणी में, उसको ऐसे ही करेंगे। तो चलो यहाँ पर ये पहला सवाल है हमारा। यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए वन अपान ए टू निकालते हैं। ए वन अपान ए टू निकालते हैं तो ए वन अपान ए टू क्या होगा, पाँच बटे सात होगा, सीधी सी बात, पाँच बटे सात। फिर हम बी वन अपान बी टू निकालेंगे, बी वन अपान बी टू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस चार बटे छः, तो माइनस चार बटे छः कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी वन अपान सी टू निकालेंगे तो वो क्या होगा, आठ बटे माइनस नौ।
ठीक है, 8/-9। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या होगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इनका एक अद्वितीय हल है या एक हल है। देखो ये फर्स्ट वाली कंडीशन इसमें लागू हो रही है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं, है ना। तो इसका यही आंसर हो गया कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9x, देखो कुछ नहीं करना है, सवाल पढ़ना भी नहीं है, बहुत आसानी से सीधे सीधे A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। तो A1/A2 हुआ 9/18, B1/B2 हुआ 3/6 और C1/C2 हुआ 12/24। थोड़ा सा काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, यानी हमको 1/2 मिला। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ये भी हमको 1/2 मिला। 12/24, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, ये भी हमको 1/2 मिल गया। यानी तीनों चीजें आपस में बराबर है। तो क्या कंडीशन थी, क्या बताई थी हमने, ध्यान से देखो इसमें, दूसरी वाली कंडीशन, अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो जाए तो रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती, ठीक है, संपाती रेखाएं। बस लिख देंगे इसके आगे, ये चीज लिख देंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः रेखाएं संपाती हैं। बस हो गया। अगला देखते हैं, अगला आप खुद से लगाइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको खुद से लगाइएगा। और फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी चलो लगाते हैं। इसमें क्या पूछा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, ठीक है, संगत है या असंगत। चलो ये सारणी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अगर इसका एक हल है तो ये संगत है भाई। किसी चीज, जैसे अगर मैं कुछ बताऊं कि कोई भी कुछ कहे आपसे कुछ काम, अगर वो हो जाता है, उसका हल निकल आता है, तब तो कहेंगे कि हाँ ये सही है, संगत है। मतलब जो आपने कहा कर दिया, हाँ तो सही है, तो संगत हो गया, मतलब ये चीज सही है, हो रहा है, संगत है। अगर अपरिमित हल है, यानी बहुत सारे हल लेकिन हल तो मिल रहा है, तो ये भी संगत हो गया, है ना। अगर कोई हल नहीं है तो ये असंगत है। तो ये बस इतनी चीज याद रखनी है, अगर एक हल निकल रहा है तो संगत है, अनेक हल निकल रहे हैं तब भी संगत है, कोई हल नहीं निकल रहा है तो असंगत है। इतनी चीज याद रखनी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या था, आ, एक मिनट, ये क्वेश्चन था कि असंगत संगत असंगत हमको फाइंड करने हैं। चलो तो इसमें भी वही करना है हमको, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। उसके बाद में हम देख लेंगे कि क्या चीज निकल रही है, संगत है कि असंगत है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। क्या निकलेगा A1/A2, 3/2, ठीक है, 3/2। B1/B2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2/-3, 2/-3। C1/C2 निकालेंगे, वो क्या निकलेगा, 5/7, 5/7। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है, A1/A2 जो है, A1/A2 ये बराबर नहीं है B1/B2 के, सीधी सी बात। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाली कंडीशन इसमें लागू हो रही है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका एक अद्वितीय हल है, यानी कि ये संगत है। क्या है, संगत है, ये संगत है। ठीक, ऐसे ही दूसरा देखते हैं। चलो दूसरे में क्या है, दूसरे में अगर इसका A1/A2 निकालेंगे तो क्या होगा, A1/A2 इसका क्या निकलेगा, 2/4, यानी कि 1/2। B1/B2 निकालेंगे, वो क्या निकलेगा, -3/-6, -3/-6, माइनस माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1/2 ये भी आया। अब C1/C2 अगर निकालेंगे, वो क्या आएगा, 8/9, कितना आएगा, 8/9। तो A1/A2 इसमें क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, है ना। तो क्या, कौन सी इसमें लागू हो रही है, थर्ड वाली, यानी कि इसके इसका कोई भी हल नहीं है। और मैंने कहा कि कोई भी अगर हल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वो असंगत है, असंगत। तो इसका आंसर हो जाएगा असंगत। ठीक, ये वाला संगत, फर्स्ट वाला संगत, दूसरा वाला असंगत। अब ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने ये जो सारणी दे रखी है, अगर इसको आपने समझ लिया बढ़िया तरीके से, तो कोई टेंशन ही नहीं है एकदम। बस इसी को हमको देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या करना है अब आपको, अब कितने सवाल बचे हैं इसके, जो मैंने अभी बताया, कुछ नहीं बचा है यार, 2 बता दिए हैं, 3 और बचे हैं, एकदम नॉर्मल से हैं, लगा लेना। ना लगे तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा।